अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 77 पुलिस का चक्कर। लैला ने कुछ ही देर में पूरा घर छान मारा था, लेकिन अम्मा कहीं नहीं थी। आखिर अम्मा कहाँ जा सकती हैं? अभी वो सोच ही रही थी कि तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। लैला ने तेजी से बाहर निकलते हुए खुद से कहा, लगता है अम्मा आ गई। और जब वो ढाबे के मेन गेट पर पहुंची तब वाकई अम्मा एक ऑटो से उतरती हुई दिख रही थी। लैला लगभग भागती हुई उनके पास पहुंची और कहा, अम्मा आप कहाँ चली गई थी? वो भी ढाबा और घर यूं ऐसे खुला छोड़कर। कहते हुए लैला ने अम्मा के चेहरे के भाव पढ़ने चाहे, लेकिन अम्मा का चेहरा एकदम सपाट था। उन्होंने ऑटो वाले से कहा, भैया बस 10 मिनट रुकना, मैडम ने सारी पैकिंग कर रखी है, बस सामान लोड करेंगी और निकल जाएंगी, बस 10 मिनट रुकना। हाँ, कहकर वो लैला से बगैर कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़ गई। लैला कंफ्यूज सी उनके पीछे भागती हुई बोली, अम्मा क्या है ये सब? मैं कहाँ जाऊंगी? आप ये सब क्यों कर रही हैं? उसके ढेर सारे सवाल का अम्मा ने एक छोटा सा जवाब दिया। वो मोहल्ले का ब्रोकर आया था, ये कुछ फोटो देकर गया है और कहा है कि मैडम आज के आज इन सारे ऑप्शंस में से किसी में भी शिफ्ट हो सकती हैं। लैला को अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे से कुछ सिक्के लेकर वापस ऑटो वाले के पास आते हुए बोली, भैया वो अम्मा कुछ गुस्से में थी इसलिए ऑटो ले आई, आप ये पैसे रख लो और जाओ, हमें अभी कहीं नहीं जाना है। लैला की बात सुनकर ऑटो ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप अम्मा को मना लो। इतनी हड़बड़ी में मुझे लेकर आई कि मेरे को लगा कोई इमरजेंसी होगी। ये सुनकर लैला को भी अम्मा के गुस्से पर बहुत प्यार आया। उसने ऑटो वाले को थैंक यू कहा और वापस भागती हुई कमरे में आई। अम्मा अंदर बैठी बिना किसी आवाज के रोए चली जा रही थी। लैला ने कमरे में आकर सीधा अम्मा के पैरों के पास बैठते हुए उनके पैर पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये बात आपको नहीं बताई। लेकिन अम्मा भगवान की कसम, मैं आपको आज बताने ही वाली थी। मुझे अगर ये पता होता कि वो ब्रोकर यहाँ आकर आपको ये सब बता जाएगा तो मैं आपको कल ही बता चुकी होती। उसकी बातें सुनकर अम्मा ने अपने पैर छुड़ाकर उठते हुए कहा, नहीं बेटी, मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने आप को सच में आपकी अम्मा मानना शुरू कर दिया था। मैं भूल गई थी कि कहाँ आप इतनी बड़ी हीरोइन मुझ जैसे ढाबे वाली औरत के साथ हमेशा तो नहीं रह सकती ना। इस बात पर लैला ने तड़प कर उठते हुए उनके पास जाकर कहा, अम्मा आप 4 जूते मार लो मुझे, मगर भगवान के लिए ऐसी गैरों जैसी बातें ना करो। मैंने कभी आपको पराया नहीं समझा अम्मा। अरे आपने तो मुझे वैसे हालत में अपने पास पनाह दी, मुझे संभाला, जब इस पूरे शहर में हर कोई मुझे धोखा देने के लिए ही तैयार बैठा था। और मैं अपनी इस अम्मा से कोई बात छुपाऊंगी? इस पूरे शहर में मेरा आपके अलावा कौन है, बताओ जरा। कहकर वो अम्मा की पीठ से लिपटते हुए खुद भी रो पड़ी और यहीं पर अम्मा पिघल गई। उन्होंने मुड़कर लैला को खुद से लिपटाते हुए कहा, ठीक है, अब आप मत रोने लगो बेटा, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अब भी आपसे बहुत नाराज हूँ बेटा। जब उस ब्रोकर ने मुझे वो फोटो दिखाई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों तले की जमीन छीन ली हो। मन में बस यही ख्याल आया कि अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझसे बांटने वाली लड़की ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। अम्मा मैं सच में आपको बताने ही वाली थी, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कल सुजॉय साहब ने अचानक से बुलाया
और मुझे नए घर में शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद लैला ने अम्मा को पूरी बात कह सुनाई। तब अम्मा ने उसके और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा, अब मैं समझ गई, नहीं हूँ गुस्सा। आप जाकर मुंह हाथ धो आइए, मैं खाने को कुछ लगाती हूँ। और ये आपकी आवाज को क्या हुआ? इतनी बैठी बैठी सी क्यों लग रही है? तब जैसे लैला को भी याद आया कि सुबह से सेट पर क्या तमाशा लगा हुआ था, क्योंकि घर आने के बाद अम्मा को वहां न देखकर लैला तो जैसे पिछली सारी परेशानी भूल ही गई थी। तब उसने वहीं पास ही लगे बेसिन पर अपना चेहरा धोते हुए अम्मा को पूरी बात कह सुनाई। अम्मा दिव्या की इस करतूत पर खूब गुस्साते हुए बोली, आप जरा सेट पर संभल कर रहना बेटा, और देखना उस दिव्या की करतूतों का फल तो भगवान जी उसे जरूर देंगे। कहते हुए उन्होंने दोनों के लिए चाय के साथ शाम के नाश्ते की प्लेट लगा ली थी। खाकर जब दोनों आराम से बैठी, तब लैला ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अम्मा, मुझे सच में अपनी बेटी मानती हो ना? अम्मा ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। तब लैला ने कहा, तो मेरे साथ रहने चलना। ये सुनना था कि अम्मा ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ बेटा, इतने दिनों में हम दोनों को ही एक दूसरे की बहुत आदत लग चुकी है, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल इस ढाबे, इस कमरे में ही गुजार दिए। अब कहीं और रहने का सोचकर ही अजीब लगने लगता है। इसलिए आपका दिया मान सम्मान और इज्जत सिर आंखों पर बेटा, मगर मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। उनके इस जवाब पर लैला से कुछ भी कहते नहीं बना, क्योंकि अपने घर से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है ये लैला भी तो अच्छे से जानती थी। बस इसलिए उसने अपने खामोश बहते हुए आंसुओं को बेदर्दी से पोंछ डाला। तभी अम्मा ने एकदम से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं आती जाती जरूर रहूंगी अपनी बेटी के घर। अम्मा का ये कहना था कि लैला ने उन्हें एकदम से गले लगा लिया और बोली, मुझे मंजूर है अम्मा, बस मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं बेटा, कहकर अम्मा ने वहीं पास ही रखी तस्वीरें उठाकर लैला के सामने रखते हुए कहा, आइए अब घर तो सेलेक्ट कर ले। लैला ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और देर तक सोचने विचारने के बाद उसी में से एक सस्ता और ठीक ठाक सा दिखने वाला फ्लैट सिलेक्ट कर लिया। अब कल उसे सामने से देखकर बस फाइनल कर लेना था। अगले दिन शूटिंग से निकलकर लैला वहीं स्टॉप पर खड़ी होकर अम्मा का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि उसे अम्मा को लेकर ही फ्लैट देखने जाना था। तभी वहां से कबीर की गाड़ी पास हो रही थी, तो कबीर ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। फिर खुद कार के शीशे से झांकता हुआ उसे पुकार कर बोला, मिस लैला, आइए, घर छोड़ देता हूं। लेकिन लैला ने एकदम से मना करते हुए कहा, नहीं थैंक यू सर, मगर मैं अपनी अम्मा का इंतजार कर रही हूँ। शिफ्ट करना है तो उन्हीं के साथ एक फ्लैट देखने जा रही हूँ। कबीर मुस्कुराकर ओके कहते हुए आगे बढ़ गया। लैला वहीं पर खड़ी ही थी कि तब तक अम्मा भी पहुंच ही गई थी। उन्होंने आते ही पूछा, मुझे देर तो नहीं हुई? तब लैला ने ऑटो रुकवाते हुए कहा, नहीं अम्मा, मैं भी बस अभी ही फ्री हुई हूँ। दोनों इसी तरह बातें करते हुए ब्रोकर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए थे। हालांकि फ्लैट कुछ पुराना सा दिख रहा था, लेकिन रेंट और स्पेस के हिसाब से लैला को एक काफी पसंद आया था। इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात यही थी कि ये एकदम वेल फर्निश्ड, रेडी टू शिफ्ट फ्लैट था। उसने ब्रोकर को कल तक जवाब देने का कहा और अम्मा के साथ वापस घर के लिए निकल गई। लेकिन रास्ते में अम्मा को सोच में डूबे हुए देखकर लैला ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, घर पसंद नहीं आया क्या? तब अम्मा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं कि घर पसंद नहीं आया, लेकिन बस एक चीज खटक सी रही थी। वो क्या?
लैला ने पूछा तो उन्होंने कुछ हिचकते हुए जवाब दिया, आसपास की औरतें और आदमी कुछ। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अजीब अंदाज में घूर रहे थे हमें, बस यही चीज मुझे कुछ परेशान कर रही थी। तब लैला ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझाते हुए कहा, अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। सस्ती लोकेलिटी है ना, शायद इसलिए वो लोग ऐसे देख रहे होंगे कि उन लोगों का कल्चर कुछ अलग होता है। बाकी आप परेशान न हो, मुझे उतना किसी आस पड़ोस वाले से कोई मतलब ही नहीं रखना। लैला की बात सुनकर अम्मा ने हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन न जाने क्यों उनके मन को तसल्ली नहीं मिल रही थी। शाम ढलने को थी जब दोनों घर पहुंच चुकी थीं। अभी दोनों चेंज करने के बाद चाय पी ही रही थी कि तभी ब्रोकर आ गया। अम्मा ने उसके लिए भी चाय सर्व की और फिर उसने चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा, देखो मैडम, मैं अपना समझकर आपको बताने आया हूं। उस घर के लिए काफी लोग परेशान हो रहे हैं लेने के लिए, लेकिन मैंने आपका बोलकर अभी तक किसी को जवाब नहीं दिया। मैं तो कहता हूं जब अच्छी जगह है और घर भी आपको पसंद आ चुका है तो फिर देर क्यों करना, कल के कल शिफ्ट कर जाओ आप। ब्रोकर की इस बात पर लैला और अम्मा दोनों ही चौंक से गए। अम्मा ने कहा, लेकिन ये क्या बात हुई भला, ऐसे अचानक से कैसे फैसला ले ले भाई। तब ब्रोकर ने कहा, देखो अम्मा, इस शहर में सिंगल लोगों के लिए घर मिलना कितना मुश्किल है, ये आप भी जानते हो। उस पर जब मकान मालिक को एक खबर मिल जाए कि लड़की फिल्मों में काम करती है, तब तो और भी सब पैर पीछे कर लेते हैं। अब ऐसे में अगर ये भी मकान हाथ से निकल गया ना, फिर मैं कह रहा हूं आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। फिर ना कहना कि घर ढूंढ कर ना दिया मैंने, वो भी इतना अच्छा और वेल फर्निश्ड। सोचो, आपको तो शिफ्ट करने में कुछ खर्चा ही नहीं आएगा, बस कपड़ों का बैग रखा और शिफ्ट हो गए। ऐसे घर बंबई में कब रोज रोज मिलते हैं। ब्रोकर ने ऐसा फियर फैक्टर दिया कि लैला ने जल्दी से कहा, नहीं भैया, आप बुक कर दो हमारे लिए वो फ्लैट, मैं कल सुबह आकर आपको एडवांस पेमेंट करके जाती हूँ। ब्रोकर ने ठीक है कहकर 2-4 और चिकनी चुपड़ी बातें की और चला गया। तब अम्मा ने कहा, बात तो इसकी भी सही है, हम लोग अकेले कितने दिन ऐसे घर देखने जा सकते हैं। उस पर सिंगल को तो वाकई कोई घर देना ही नहीं चाहता। इसी पर चर्चा करते हुए दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि फ्लैट ले लेना ही समझदारी है। अगले दिन लैला जब शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो कबीर ने उसे देखते ही सवाल किया, तो मिस लैला, फ्लैट पसंद आया? ये सवाल जब वहीं बैठे सुजॉय ने सुना तो कुछ चौंकते हुए सोचने लगा, अच्छा, तो अब फ्लैट भी कबीर सर के भरोसे ही देखा जा रहा है। पर ना वो ऐसे क्यों पूछते अगर उन्होंने खुद कोई रेफरेंस नहीं दिया होता। उसका दिमाग एक बार फिर से लैला के लिए नेगेटिव सोचे जा रहा था। तभी उसका ध्यान टूटा। लैला मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर सुजॉय को चिढ़ सी हो रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकता था। लैला ने बताया कि आज शाम ही वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट करने वाली है। कबीर ने उसे मुबारकबाद दी तो मजबूरन सुजॉय को भी उसे विश करना ही पड़ा। जब सब शूटिंग के लिए रेडी हो गए तो लैला और कबीर शॉट देने के लिए आमने सामने खड़े हो गए। इस सीन में कबीर को सिर्फ धोती में ही शूट करवाना था। एक्शन बोलने से ठीक पहले जब कबीर ने अपने बदन के ऊपरी हिस्से को ढांपने वाला कपड़ा हटाया तो जैसे लैला का दिल थक से रह गया। कबीर की गठी हुई खूबसूरत बॉडी पर से किसी को भी नजरें हटाना मुश्किल होता और लैला को तो उसके ठीक सामने रहकर एक्टिंग करना था। लेकिन कबीर को इस हाल में सामने देखकर उससे तो नजरें ही नहीं उठाई जा रही थी। वो एक्टिंग क्या खाक करती। लेकिन उसने काफी मुश्किल से खुद को संभाला क्योंकि वो सुजॉय का अब और कोई ताना सुनने के मूड में नहीं थी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी सुजॉय की आवाज आई, एक्सक्यूज मी कबीर सर, आपको ये मोती की माला उतारनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके रोल कुमार को सूट नहीं करता। कबीर ने गहरी सांस ली
और वो माला निकालकर लैला की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे अपने गले में डाल लो, मैं जाते वक्त वापस ले लूंगा। लैला ने कुछ हिचकिचाते हुए वो माला ली और अपने गले में डाल लिया और फिर दोनों ने शूटिंग पूरी की। हालांकि सुजॉ ये सब देखकर एक बार फिर से जल गया था। शूटिंग खत्म होने के बाद लैला जल्दी जल्दी घर लौट आई थी, क्योंकि उसे आज ही अपने नए घर में शिफ्ट करना था। सामान के नाम पर उसके 2 बैग और एक अटैची ही तो थे, जिसे उसने पहले से ही पैक कर रखा था। उसने ऑटो बुलाकर तीनों सामान लोड किया और अम्मा के गले लगकर रो पड़ी। यहां से निकलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वाकई में इस बार ही विदा होकर अपनी मां से दूर जा रही है। अम्मा इस मामले में ज्यादा मजबूत निकली। उन्होंने लैला के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे आधे घंटे का तो रास्ता है, मैं आती जाती रहूंगी ना, फिर रोना काहे का। लैला भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठी थी। ऑटो में बैठकर वो नम होती आंखों से अम्मा को ओझल हो जाने तक देखती रही थी। वो जब नए फ्लैट पर पहुंची तो ब्रोकर सारे पेपर्स रेडी करके वहां पहले से मौजूद था। उसने पेपर्स और चाबी लैला को थमाई और उसे जरूरी बातें समझाकर लौट गया। लैला पास के ही मार्केट से कुछ जरूरी सामान लेने चली गई थी। वो जब लौटी तो करीब 8 बज चुके थे। फिर मुंह हाथ धोकर वो खाना खाने बैठ गई थी। अम्मा ने रात के लिए खाना उसे पैक करके दे दिया था, इसलिए वो अभी अम्मा को याद करते हुए निवाला उठा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कुछ चौंक सी गई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर उसे लगा कि हो सकता है कोई आस पड़ोस से ही कोई हो। उसने धीरे से दरवाजे पर सेफ्टी चेन लगाया और फिर दरवाजा हल्का सा खोलकर झांकते हुए बोली, कौन? बाहर कोई अधेड़ उम्र का लड़खड़ाता हुआ शख्स उसे देखकर बोला, हे मिली, आज को फ्री है क्या? तो मेरी बुकिंग कर लेना। ये सुनते ही लैला का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए कहा, मिली नहीं रहती यहां। डरते हुए कहकर उसने दरवाजे की दोनों चिटकनी अच्छे से लगाई और खाना उठाकर सीधे अंदर वाले कमरे में आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कौन था, लेकिन जिस तरह से उसने बात की वो लैला को परेशान करने के लिए काफी था। अभी वो ठीक से शांत भी नहीं हो पाई थी कि तभी दरवाजे पर एक बार फिर से जोर की धड़धड़ाहट की आवाज गूंज उठी। लैला ने तय कर लिया था कि इस बार वो दरवाजा नहीं खोलेगी। तभी बाहर से आवाज आई, बाहर हम पुलिस वाले खड़े हैं, दरवाजा खोलो वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये सुनना था कि लैला शॉक्ड रह गई। पुलिस? माथे पर उभर आई पसीने की कुछ बूंदों को पोंछते हुए उसने जैसे खुद से कहा, हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।